वर्डलेस हूँ मैं, वर्डलेस हूँ बोलने के लिए, स्पीच लेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश के हर गरीब को स्वास्थ्य की वो सारी सुविधाएं मिले जिसके लिए वो बाहर प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर काटते हैं। अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ठीक नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक टास्क फोर्स तैयार कर अस्पतालों में चल रहे भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। बुधवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात सीएम के मास्टर प्लान के साथ अचानक जिला अस्पताल पहुंच गई। 24 तारीख को पिछले महीने मीटिंग हुई थी फेस टू फेस, उसमें उन्होंने हम लोगों को टास्क जो सौंपे थे कि इतने आपको काम देखने हैं और बताइए आके कि मुझे क्या करना चाहिए। पूरे होमवर्क के साथ पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य जैसे जैसे निरीक्षण करना उन्होंने शुरू किया, भ्रष्टाचार की परतें परत दर परत खुलने लगी। आयोग की सदस्य सबसे पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित 100 बेड मातृ एवं शिशु विंग पहुंची, जहां व्यवस्थाओं को देखकर दंग रह गए। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। इसके बाद वो दवा के स्टोर रूम पहुंच गई, जहां हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। स्टॉक में दवाएं होने के बाद भी बाहर की लिखी जा रही हैं। आयोग के सदस्य ने जब फार्मासिस्ट और अधीक्षक से सवाल पूछना शुरू किया तो बगले झांकने लगे। उन्होंने फार्मासिस्ट के नियुक्ति और जानकारी पर भी सवाल खड़े करते हुए जांच की बात कही। इसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात जिला अस्पताल पहुंची। वहां की स्थिति देख उनको ये समझ में आने लगा कि किस तरह अधिकारी और कर्मचारी मिलकर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में भी बाहर की दवाइयां लिखे जाने के कई मामले सामने आए। वहां भी जानकारी ली गई तो पता चला कि दवाएं स्टॉक में होने के बाद भी बाहर के लिए लिखी जा रही हैं। इतना ही नहीं, दूर दराज से आए अल्ट्रासाउंड के मरीजों को एक एक महीने की डेट देकर घर भेज दिया जा रहा है। जब नीलम प्रभात ने अल्ट्रासाउंड रजिस्टर को चेक किया तो कई नाम फर्जी पाए गए। भ्रष्टाचार के खेल को देखकर आयोग की सदस्य दंग रह गई। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की बदहाली को देखकर आयोग के सदस्य ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। उन्होंने माना कि शासन को फर्जी रिपोर्ट भेजी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह आयोग के साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराएंगी। आयोग के सदस्य ने कहा कि वो चाहती है कि मरीजों के रेफर का मामला हो या फिर बाहर से दवा लिखे जाने का मामला, पर्चे पर कारण दर्शाते हुए लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस नियम को लागू कराने के लिए पूरी जोर लगाएंगी ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। भ्रष्टाचार किस तरह का, अस्पताल में मरीजों पर ध्यान न देना और क्यों नहीं ध्यान देना, इसकी तह में जाने पर बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जो लोग यहाँ पर भेजे गए हैं शायद उन्हीं को बहुत अकल नहीं है। अभी जब एक दवा का पर्चा दिखाकर पूछा गया कि अरे ये नहीं था, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि इसके बदले ये दवा दी जा सकती है, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। हम अभी नए आए हैं और जांच करने पर ये पता चल रहा है कि 2-2 साल से वहां ये कार्यरत हैं। तो कार्य से विरत रहना एक बात मेरे समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो दवाइयां हैं उसे देने की मंशा नहीं है, उसे बाहर भेजा जा रहा है या कहाँ भेजा जा रहा है, ये तो जांच करके ही प्रशासन में बता सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक जो और बात समझ में मेरे आई वो कि यहाँ पर जो लोग भी नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्तियों का क्या आधार है, किस तरह से वो यहाँ आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं, किस लेवल के वो व्यक्ति हैं, इसकी भी एक जांच जरूर होनी चाहिए। मुझे इसमें भी भ्रष्टाचार देखा। मेरा एक ही एंगल था देखने का कि जो मरीज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और सुदूर क्षेत्रों से
आप सभी जानते हैं कि सोनभद्र का जो ये क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है, तो कई उसके ब्लॉक तो एक जिले के बराबर हैं। जैसे म्योरपुर ब्लॉक गाजीपुर जिले के बराबर क्षेत्रफल में। अगर कोई मरीज उतनी दूर से आता है जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में उसको डेट पर डेट दिया जाता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो मुझे और कहीं नहीं दिख रहा। अल्ट्रासाउंड को लेके अभी मैंने जांच किया तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि वो जो रजिस्टर पर जो लोग एंट्री पाए हैं और जिनका उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है उसमें कई लोग डिफर थे। एक दो लोगों को तो उन्होंने दे दिया प्रमाण कि ये डॉक्टर के रिफर से आए थे, किसी ने कहा कि ये भर्ती मरीज हैं, लेकिन उनमें से भी दो ऐसे निकल आए, ना वो भर्ती थे ना किसी ने रिफर किया था, ना वो रजिस्टर पर है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी, क्या लिखा पड़ेगा? मेरी तरफ से मैं आज एक पत्र बनाकर एक अपने आयोग को और एक मुख्यमंत्री को प्रेषित करूंगा। बहरहाल भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में जिस तरह से सेंधमारी कर रहे हैं, राज्य महिला आयोग के सदस्य के निरीक्षण में सामने आ गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के सामने जब जांच रिपोर्ट जाएगी तो कई लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।